स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। खबर छबड़ा से है। छबड़ा में यादव जाटव समाज के 11 जोड़ों का निःशुल्क विवाह सम्मेलन हुआ संपन्न। इस सम्मेलन का आयोजन दादा राम प्रसाद मिस्त्री और सोनू यादव ठेकेदार ने अपने निजी पैसे से किया। किसी भी अभिभावक से एक पैसा सहयोग राशि नहीं ली गई। बताते चले कि इस विवाह सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा हर ज़िले से लोग यहाँ आए थे। देखिए क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले लोगों ने, जिनका कहना था कि ऐसे विवाह सम्मेलन करना अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। समाज में यदि कोई भी परिवार सक्षम है तो उनको ऐसे आयोजनों में आगे आना चाहिए और ऐसे आयोजन करने से समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग होते हैं उनकी मदद हो जाती है। आइए देखते हैं क्या कुछ लोगों के व्यूज़ थे इस सम्मेलन के बारे में। क्या शुभ नाम है सर आपका? भवनलाल वर्मा। भवनलाल जी वर्मा साहब यस। इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर एक बार तो आप अपना परिचय दीजिए। क्या आप भी जाटव यादव समाज से हैं? मैं जाति से खटीक हूँ साहब। अच्छा, खटीक समाज से हूँ। ठीक। लेकिन मतलब अनुसूचित जाति में हो? एससी। एससी में, अनुसूचित जाति में? अनुसूचित, बिल्कुल। मतलब आप ये जो यादव समाज के सम्मेलन में आए हैं, आपको ऐसा कोई जातीय बंधन नहीं है? नो, एससी के नाते आए हैं आप? एससी के नाते आए और सब में पूरा परिवार है साहब। ये छबड़ा में हमारा हम इसी समाज में रहते हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। ये सब हमारे भाई बंद हैं। वर्मा साहब, अक्सर देखा गया है कि अदरवाइज मत लेना, अनुसूचित जाति में जो जातियों का वर्गीकरण है ना, ये जगह जगह संस्थाएं बना रखी हैं। इससे अनुसूचित जाति कमज़ोर नहीं हो रही है? ठीक है, आपका बड़प्पन है कि आप है ना, आपने कह दिया कि जाटव यादव समाज मेरा परिवार है। किसी खटीक के मुंह से मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ। ये सबकी अलग अलग सोच है साहब। महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उच्च समाज के लोग होते हैं, ये जाति वर्गीकरण करना चाहते हैं ताकि ये समाज सब ऐसी एक नहीं हो। अगर पूरी जाति एक हो जाए तो संगठन भारी हो जाए हमारा इसी का। समझ गए साहब आप? लेकिन हमारे में फूट डालने का काम करते हैं लोग। ये बंगी है, ये चमार है, ये खटीक है, ये क्या मतलब है? जाति वर्गीकरण क्यों? जाति क्या होती है? हम सब एक हैं सर। लेकिन आप ये देखिए कि शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियां हैं। नतीजा ये होता है कि हर जाति, खटीक अलग, जाटव अलग, रैगर अलग, बैरवा अलग, है ना ये। और नतीजा ये होता है कि यदि किसी खटीक के ऊपर अत्याचार होता है तो अन्य जातियां खड़ी खड़ी देखती रहती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। ये गलत है। हम सब एक हैं, एसी के हैं, सब भाई बहन हैं, हमारी एक जाति जैसे। सर इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं इस तरीके का? मतलब जैसे एक तरह से प्रयास तो ये रहा कि आप ये देखिए, जाटव समाज का सम्मेलन है और आप खटीक समाज के हो, आप इसमें आए हो। ये भी अपने आप में एक, अक्सर कोई होता तो अरे यार मुँह काहे करूँ जार, या तो यहाँ की जात को छे, ऐसा लोगों की सोच रहती है। तो आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सबकी अलग अलग सोच है साहब। यहाँ एक मंजू नेता हुआ करते थे जो यहाँ के माने हुए थे छबड़ा के। उन्होंने मेरे को कहा था एक बार, कबमर जी सब समाज को एक करो, पिछड़े वर्ग को सबको एक करो। आप 15 साल से चेयरमैन हो कंटिन्यू, आपकी अच्छी पहुँच है। तो मैंने उनको एक ही बात बताई थी कि साहब हमारी जाति में सब एससी के हैं, लेकिन फूट डालने का काम करते हैं उच्च लोग। ये भंगी है, ये चमार है, ये। अगर सारी जात हमारी एक हो जाए, नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे में जो शिक्षा है, सबसे बड़े कारण तो ये है। लोग गरीब हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का क्या महत्व है ये बताइए आप? उसी की वजह से मैं चेयरमैन बना हूँ साहब। मेरी पत्नी चेयरमैन बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन मेरे बाद मेरी पत्नी को चेयरमैन बनाया। ये किसकी देन है? डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अगर नहीं होते तो हमारे दिल्ली तक नहीं जाने देते कोई हमें, लेकिन उन्हीं की देन है जो आज मैं 15 साल कंटिन्यू चेयरमैन रहा हूँ। एहसानमंद हो बाबा साहब बहुत ज़्यादा। जो कुछ हूँ आज उनकी वजह से हूँ। और एससी एसटी जितनी भी जाते हैं सब आज उन्हीं की बदौलत है जो सक्षम है। सर वैसे तो क्या होता है, आप जानते हैं कि
बाबा साहब के दिए आरक्षण से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई सरकारी अधिकारी हो, एक मुकाम पे पहुंचने के बाद वो समाज को भूल जाता है। उसको मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी तक सीमित होता है। ये स्वार्थ पड़ता है साहब, ये पर्सनल स्वार्थ पड़ता आ जाती है, घमंड आ जाता है, नहीं आना चाहिए, गलत है ये। मैं उनका विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। ऐसे आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मूंग से मूंग बड़ा नहीं होता है। जाति समाज में सब बराबर होते हैं। एसटी के सब भाई बंदे एक, चाहे मैं खटीक हूँ, बंगी हूँ, चमार हूँ, लेकिन एसटी का हूँ और इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। हम सब एक हैं। बिरले लोगों की सोच है साहब ये आज की तारीख हाँ, में। सबकी अलग अलग सोच है, सबकी सोच अलग भाई अलग। राजनीति में इसीलिए लोग हमारे आगे नहीं बढ़ते, शेड्यूल कास्ट के लोग, क्योंकि क्या है, यदि कोई खटीक है तो लोग सोचते हैं कि यार इसको तो खटीक ही खटीक वोट देंगे, जाटा है तो जाटा भी जाटा वोट देंगे। सबको साथ लेने का जो, साथ लेके चलने का जो मादा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसी का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। उसी की तो देने जो अंतर चुनाव देखा ना आपने, जातिवाद थोड़ी चलता है साहब। जातिवाद छोटे उसमें चल सकता, बड़े उसमें, बड़ी उसमें, राजनीति में जातिवाद नहीं चलता। जातिवाद से तो त्रुटियां आती हैं, टूट जाता है समाज, टूट जाता है, एकता नहीं बन पाती किसी से। भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, वेरी मच। हाँ सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। यादव साहब, ये जो जाटव यादव विवाह सम्मेलन हो रहा है, इसमें आपका क्या सहयोग है, बताइए आप। हमारा समाज के प्रति सहयोग है और जो भी हमसे बन रहा है वो हम कन्याओं को दे रहे हैं। क्या क्या बन रहा है भाई? देखो ऐसा है, आयोजक है, इन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं जी नहीं, निःशुल्क विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। सोनू यादव और दादा राम प्रसाद, ये दोनों है ना अपने खर्चे पे विवाह सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि क्या है कि समाज से बड़ा कोई नहीं होता, यदि समाज में कोई सक्षम है तो वो अपनी ओर से जो बेटा बेटी हैं उनके लिए कुछ करना चाहता है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके मन में क्या विचार आया? हमने विचार है कि जो भी कन्याओं को एक एक पानी का जग दिया है और सभी जितने भी हमारे समाज के बाहर से पधारे हुए जनप्रतिनिधि हैं, संगठन हैं, ग्रुप हैं, सबने कन्याओं को कुछ ना कुछ दे के सहयोग प्रदान किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे समाज में ऐसी रीति आगे भी चलती रहे ताकि हमारी जो समाज की कन्या हैं उनका निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन होता रहे। सभी के लिए सूचना है। एक बात बताओ, तोरण का जो समय है वो 2:10 पर रखा गया है। दादा राम प्रसाद ने तो ये कदम उठाया के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो अपने समाज में कोई दूसरा दादा राम प्रसाद नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। आने वाले समय में ये एक प्रथम सीढ़ी है और आने वाले समय में हो सकता है और भी आयोजक हो जाएं, तो ये एक सोच बदलने वाली। नरेंद्र जी, किया जाता है कि तोरण का जो समय निर्धारित दादा राम प्रसाद वो 2:10 और सोनू यादव दोनों है ना बहुत समय पैसे वाले नहीं है, लेकिन उनका दिल बड़ा है। संस्कार का समय उन्होंने इस सम्मेलन में 11 जोड़े जो है ना वो परिणय सूत्र में बांधने का जो बीड़ा उठाया है, लगभग 20 लाख से ऊपर खर्च हो रहा है। ये दोनों ने ही आपस में बांटा है और ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं, मजदूर तबके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जाटव यादव समाज में दूसरा राम प्रसाद दादा या सोनू यादव पैदा नहीं हो सकता क्या? नहीं, इनके जैसा तो नहीं हो सकता, पर आने वाले समय में उनकी भी सोच बदलेगी किसी की, ताकि वो भी ऐसे आयोजक करें। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसलिए क्या है कि हमारे भी। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश कुमार जोनवाल, जाटव ब्रजवासी समाज कल्याण समिति संघ 84 मध्य प्रदेश से हूँ और मैं सम्माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कैलाश पंडा जी, उनका नेतृत्व करने के लिए मैं राजस्थान के छबड़ा क्षेत्र में आया हूँ। हमारे इस आयोजन के जो कैसा लग रहा है? मुख्य सूत्रधार बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कुचावड़िया परिवार को, जो अपने राम प्रसाद दादा हैं, अपने जो सोनू जी हैं, ठेकेदार जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और जिस प्रकार से जैसे राम प्रसाद दादा हैं ऐसे समाज में हर एक व्यक्ति राम प्रसाद दादा बन जाए तो समाज का बेड़ा पार हो सकता है। सर, आपके मध्य प्रदेश में भी ऐसे सम्मेलन होते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे उमरी में सम्मेलन हुआ, निःशुल्क उमरी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में निःशुल्क सामूहिक विवाह
सम्मेलन किया गया था 2024 में, और 2025 में कर्णवास में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन जाटव ब्रज समाज कल्याण समिति संघ 84 के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें 46 बालिकाओं का जोड़े थे और निःशुल्क किया गया था। उनसे किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली गई थी और उन्हें भरपूर दहेज दिया गया था। की तर्ज पे नहीं, इतना नहीं दिया था। रामप्रसाद दादा ने तो बहुत कुछ दिया है, परंतु हमने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से एक पैसा इकट्ठा किया था और कुछ समाज समिति ने पैसा इकट्ठा करके वो सम्मेलन किया था। और जिसका श्रेय ये है, जिसका आशीर्वाद ये है कि समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ा है। जाटव ब्रज समाज कल्याण समिति संघ 84 मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। एक और साथी हमारे साथ, क्या शुभ नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सुरेश सोनगिरा, जाटव ब्रज कल्याण समिति से मैं हूँ, सेवा समिति में हूँ, राजगढ़ से। राजगढ़ जी, राजगढ़ यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 135 किलोमीटर। साधन क्या मिलता है यहाँ से? और निजी वाहन से बोरगढ़ से आए हैं। नहीं, जैसे आप तो निजी वाहन से आए हो, हम जैसा गरीब आदमी आए तो कैसे आएगा? नहीं, सभी देखो ऐसा है, जिसने जिसका अलग अलग भावना होती है, प्रतीक होता है समाज के प्रति। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ यदि भीम न्यूज इंडिया आना चाहे तो कैसे आएगी, कहाँ से बस मिलेगी, थोड़ा ये बताओ ना। यहाँ से हम जैसे कि राजगढ़ से इकलेर आते हैं, इकलेरा से हम यहाँ क्या नाम उसका छिपा बड़ो होते हुए डायरेक्ट बाहर आ सकते हैं। और कोटा से भी आ सकते हैं। कोटा से तो वो सीधा पड़ता है उधर पे। कोटा से हमारा पर उसका रूट अलग है, उसका रूट कोटा हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब है कि यदि हम आना चाहें तो पहुँच जाएंगे। इस घेरे को थोड़ा बड़ा एक बार नाम और बता दो, ताकि सभी के नाम बता दो एक बार। मेरा नाम सुरेश सोनगिरा, जीरापुर से। सुरेश सोनगिरा, जीरापुर MP से हूँ। दादा ने जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए समाज के वरिष्ठ जन और हमारे समिति के सभी वरिष्ठ जन इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इनका जितने भी समाज में वर्चस्व है, कन्याओं का जो लोगों लिया है, उनको लिए बहुत बहुत आभारी हैं। और सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मिस्त्री दादा जो अपनी एक एक पूंजी से अपना पैसे इकट्ठे करके नहीं और कन्याओं को कन्यादान करते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जाटव ब्रज कल्याण समिति मध्य प्रदेश की ओर से और जाटव समाज की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पैसे वाले लोग भी नहीं करते ऐसा काम? नहीं, ऐसा काम कोई पैसे वाले और अपना है, ये तो मन का भरिया दिल का जरिया होना चाहिए। समाज में क्या होना चाहिए वो समाज में जितनी प्रेरणा रखी है, मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि वास्तव में ये प्रेरणा सभी को मिलना चाहिए। साहब, कोई किसी को चाय नहीं पिलाता, ये तो 11 बच्चियों का सम्मेलन कर रहे हैं, 20-25 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। सोनू यादव और रामप्रसाद दादा आज की तारीख में अपने आप में मिसाल है। विशाल बात नहीं, सभी को प्रेरणा मिलेगी और सब आगे जाके समाज का हर काम उद्धार होगा। इसको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ समाज की ओर से और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को आप फेसबुक पेज, ट्विटर यानी X और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।